मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है और मैं आपके लिए आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और मॉर्निंग्स में मैं थोड़ा कुछ ऐसा इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, रियलिटी में ही बोलूँगा। मेरे ज़्यादातर वीडियोस एडिट नहीं होते हैं और मैं एडिट वीडियोस पसंद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि रियलिटी में एडिटिंग नहीं होती है। एडिट करने के बाद उसको प्रोफेशनल बना दिया जाता है, और प्रोफेशनल वीडियोज़ वो होते हैं जो बहुत सोच समझ के वैसा कुछ रियलिटी होती है, कुछ उसको बना दिया जाता है। तो मेरा विषय जो है ये है कि वोट की जो राजनीति है लोकतंत्र में, बहुत बड़ी साजिश है हमारे साथ। बहुत बड़ा एक साजिश हो रहा है कि किसी धर्म विशेष की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और किसी धर्म की जनसंख्या जो है हमारे दो पर आकर ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर किसी नियंत्रित कानून का जो है वो बंधन नहीं डाला गया है। और नसबंदी भी हिंदुओं की पहले की गई थी, और हिंदुओं की नसबंदी को इसलिए किया गया था कि उनकी जनसंख्या को कम करना है। और जिस देश की रियल थीम है, मान लीजिए हम जब आज़ाद हुए तो ये धर्मनिरपेक्ष ये वो सब बहाने थे। और मेरा ये विचार है, मैं नेशन के तिरंगे को सलूट करता हूँ और संसद को सलूट करता हूँ, देश के कानून को सलूट करता हूँ। लेकिन मेरा विचार है कि जब कोई देश का नियम जो है एक समाज धर्म विशेष के लिए होता है और एक के लिए नहीं होता है, क्या ये सही है? क्या हमारी जो जनसंख्या थी, जो मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, और जो एक धर्म विशेष की जो जनसंख्या थी उसको रोका जाना और उसको एक नापतोल में लाना, और एक धर्म की जनसंख्या को नापतोल में नहीं लाना, क्या यह वास्तव में एक कानून है कि एक ही तरीके के देश को दो आंखों से देखना अलग अलग? क्या हमारी दोनों आंखें अलग अलग देख करके और दो टारगेट बनाती है, दो विषयों पे काम करती है, एक साथ नहीं करती है? यदि हमारी दोनों आंखें मिलकर एक टारगेट पे काम नहीं करेगी तो हमारा जो है भटकाव निश्चित है। तो इसी विषय को मैं बता रहा हूँ कि देश में ऐसा कानून बना कि जिसका वोट ज़्यादा होगा वो आने वाले समय में उस देश को लीड करेगा। तो अब बात ये आती है कि लीड जो है करेगा वो देश जो है वहाँ का निर्णायक होगा, वो समुदाय निर्णायक होगा। तो जैसे जो हमारा बंटवारा हुआ, तो हमने हमारा हिंदुस्तान जो है वो हिंदू लोग हिंदुस्तान में रह गए, और मुस्लिम समाज को ये कहा गया कि आप जो है आप पाकिस्तान चले जाइए। फिर एक ये बात हुई कि आप जो है वो हिंदुस्तान में भी रह सकते हैं। उसके बाद में बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, भारत के दोनों तरफ दो देश बन गए, जबकि पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। उसके बीच में कॉरिडोर की मांग भी की गई कि हमें एक बहुत बड़ा कॉरिडोर जो है वो पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी से आना चाहिए। उसके ऊपर भी काफ़ी साजिशें हुई, लेकिन गनीमत यह रही कि वो परिपूर्ण नहीं हो पाया और वो कॉरिडोर नहीं बना। फिर धीरे धीरे जो है आतंकवाद, मुस्लिम समुदाय ने हावी होना, लगभग वर्ल्ड के 57 देश ऐसे हैं जहाँ पर 57 से आसपास देश है। मैंने शायद पूरा तो आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं दे पा रहा हूँ, 57 के आसपास देश है जहाँ पर ईरान वगैरह काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन कम थी, और धीरे धीरे वो पॉपुलेशन बढ़ी और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी में चली गई। वहाँ की पॉपुलेशन घटती गई, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती गई, और कहते हैं कि जिसकी वोट बैंक ज़्यादा होता है उसका कानून बनता है। अब वोट का जो काम है वो ये नहीं है कि वो एक वोट जो है वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, या मान लो बहुत अधिकारी है, बहुत बड़ा कलेक्टर है, बहुत बड़ा कुछ का है, वो ये नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि वोट है, उसका कोई शिक्षा से किसी शिक्षा से या किसी विशेष वर्ग से या किसी बहुत बड़े ओहदे से संबंध नहीं है। वोट सबका बराबर है। अब जिसकी वोटों की गिनती ज़्यादा होगी वो वोट जो है उस नेशन को डिपेंड करेंगे। अब हिंदू धर्म ने तो है 70 साल पहले जो कानून आया, या 70 साल पहले कोई नियम बना, या मान लो जैसे उसके पहले नसबंदी कानून आया, इमरजेंसी आई, तो हिंदू समाज की नसबंदियाँ जो है वो की गई और बड़े धड़ल्ले से की गई। लेकिन एक समुदाय को जो है उसमें छोड़ दिया गया। उस समुदाय को क्यों छोड़ा गया, उस समुदाय को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? और वहाँ से विषय शुरू होता है कि दिमाग में उनके ये था कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी और हम वोट बढ़ा रहे हैं हमारे। अब एक परिवार में 2 लोगों का पेट पालना मुश्किल होता है, तो एक परिवार में 8-10 लोगों का पेट पालना कैसे आसान होगा? यह आज तक का विषय है। अब कैसे इस विषय को समझा जाए, किस प्रकार से इसको समझा जाए, तब जाकर हर भारत के हर सरकार को या हर व्यक्ति को या हर जो कुछ विचार रखता है उसको सोचना होगा कि मुस्लिम समुदाय का जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो वोट बैंक है वो बढ़ता जा रहा है, और हिंदू समाज का वोट बैंक जो है वो हम दो हमारे दो पर लागू हो गया।
रेलवे स्टेशन पर या बहुत जो सामाजिक जगहें होती, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, हम दो हमारे दो, और इस बात को हिंदू मान भी गया, क्योंकि हिंदुओं को पता है कि बहुत ज़्यादा वो हर बात को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, उसमें तर्क वितर्क नहीं करते, उसकी समझ को सामने नहीं रखते हैं और धीरे धीरे उस पर अमल भी नहीं करते और चल लेते हैं, और ना ही उनको किसी चीज़ से कोई आपत्ति है। हम दो हमारे दो अच्छा है, कम कमाएंगे और मज़े लेंगे, और इस मज़े की ज़िंदगी में जो है जनसंख्या कम होती जा रही है और एक समुदाय की ज़िंदगी बढ़ती जा रही है। और यह तो सब आप जानते हैं कि सरकारें उन्हीं की होती है जिसके अंगूठों में गिनती ज़्यादा होती है, जिसके अंगूठे ज़्यादा उसकी सरकार। अब अंगूठों के साथ साथ बाहुबल हो जाएगा, जब अंगूठा होगा तो बाहुबल बन जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अब जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो लीड करेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति जो है किस दिशा में जा रही है और राजनीति का क्या विषय है, राजनीति क्या चल रही है, देश में क्या हो रहा है। तो ये मैंने मेरे विचार आपके सामने रखे हैं। अब जिसको पसंद है, जो इसको जानता है, जो समझता है, वो इसको समझे, और जो नहीं समझता वो नहीं समझे। और अगर ये आपको मेरा बात अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल मोकाजी टीवी है, मैं इस पर इसको अपलोड करूँगा, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। राजनीति यह हो रही है, राज की नीति बनी हुई है कि जनसंख्या बढ़ाओ, राज आपका होगा। एक शॉर्ट वर्ड है, एक ही लाइन है, जनसंख्या बढ़ाओ, राज आपका होगा, जनसंख्या घटाओ, वो चले जाएंगे। इस प्लानिंग पे काम हो रहा है। तो देश जिस समय पे इस समय जो चल रहा है वह एक ही नीति पे चल रहा है कि वोटों की संख्या जितनी जल्दी बढ़ाओगे उतना तुम्हारा साम्राज्य कायम होगा, उतना तुम काबिल बन जाओगे, देश तुम्हारे हाथों में होगा। हमारी जाति का पीएम होगा, हमारे धर्म का पीएम होगा, हमारा धर्म का सीएम होगा, हमारे धर्म का पार्षद होगा, हमारे धर्म का अधिकारी होगा, हमारे धर्म के कर्म होंगे। तो इसके ऊपर गौर करें और इस वीडियोज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर मैंने किसी धर्म विशेष के बारे में कोई बात बोली है तो मेरा विचार है, और विचार बोलने की आज़ादी, स्वच्छ विचार बोलने की आज़ादी जो है सबको है, तो मुझे भी है। मैंने भी देश के लिए बोला है, मैं भी मानवता का एक सोशल वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।